भगवान हमें गुरु से मिलाते हैं। जब गुरु भगवान से तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं। संचित जो अनंत जन्म हमारे हुए हैं, पाप पुण्य का हिसाब किताब, और क्रियामान जो एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध किस्मत जिसको हम भोगने आए। तो जब हम कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो इसका हिसाब किताब भगवान के पास जाता है। उसी के हिसाब से हमारी प्रारब्ध बनती है। संचित कर्मों में से जब पुण्य उदय होते हैं बहुत सारे, तो हमें मानव चोला मिलता है। तो भगवान जो कि सत्य संकल्प है, सत्य काम है, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक है, तो भगवान हमारे अंदर संकल्प उठा देता है मानव चोला हमें दया करुणा से कृपा से मिलने के बाद कि चल उठ बंदे जाग और गुरु के पास जा। हमने मानव चोले का लक्ष्य सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति, इसको जाके प्राप्त करनी, तो ये तेरा मानव चोला व्यर्थ चला जाएगा। अब गुरु भगवान से हमें मिलाते हैं, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गुरु हमारी रक्षा करते हैं, प्राप्त चीज़ों की अप्राप्त की जिम्मेवारी लेते हैं। शिव बन के हमारे साधना में भक्ति में आने वाली प्रारब्ध के कारण जो रुकावटें हैं, जब बार बार जो डाउनफॉल होता है, जब हम भटक जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, उन सब से गुरु हमें बचाता है। और साक्षात परब्रह्म के रूप हमें तन मन धन से सेवा दे के, किसी धाम की सेवा, दरबार की सेवा, संगत की सेवा, अपनी सेवा दे के हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें तन मन धन की सेवा प्रदान करता है। और फिर उसके चरणों में पूर्ण समर्पण से हमारे मानव जो दाना सिरदान, नामदान, शिक्षा दान, फिर दीक्षा दान, तत्व ज्ञान का दान, फिर गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का काम करके हमेशा हमारी मदद करता है। तो गुरु शुरू से लेके मध्य अंत के बाद भी हमारे काम आता है। गुरु से ही हमारा स्वार्थ परमार्थ पूरा होता है, इसलिए गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है। लेकिन हमने जो पुण्य उदय किए, संचित कर्म, हमने जो कर्म किया वो तो जड़ है। पुण्य किया, अच्छा काम किया, उसको फल में परिवर्तन भगवान करता है। और हमने कितने अच्छे कर्म किए इसका हिसाब किताब जो है वो गुरु नहीं, वो भगवान रखता है। इसलिए भगवान गुरु से मिलाता है हमारे पुण्य उदय होने के बाद। ये भी बात सही है, भगवान और गुरु परमात्मा और महात्मा एक ही पर्सनालिटी के दो नाम होते हैं, पूर्ण गुरु संत महात्मा। जहाँ परमात्मा गुरु भगवान से मिलाता है, भगवान गुरु से मिलाता है, तो दोनों ही बातें ये सत्य है। क्योंकि जब हम पुण्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो हमारी प्रारब्ध बनेगी, जिसके हिसाब से हमें मानव चोला मिलेगा। और उसके बाद एक चींटी, जैसे उसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, पर वो उसको कैसे पता है कि यहाँ चीनी गिरी है या ये चीज़ गिरी, वो अपने वहाँ पहुँच जाती है और उसको खाने को मिल जाता है, पत्थर में, पहाड़ में, जंगलों में। क्योंकि भगवान हमारे अंदर सत्य संकल्पा शक्ति से ये संकल्प जाड़ता कि उठ बंदे जाग और जाके मानव चोला, जो कि कर्म योनि और ज्ञान शक्ति प्रधान है। जब तक हम गुरु नहीं करते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं, खाना पीना सोना भोगना, ये चार ही काम करते हैं। ये चार काम पशु पक्षी योनि में भी हम कर लेते हैं। तो भगवान हमारे अंदर पहले हमारे प्रारब्ध को, पुण्य कर्मों को, हमारे जड़ कर्मों को कर्मों में के फल परिवर्तन करता है। और उसके बाद हमें सत्य संकल्प अंदर संकल्प डालता है कि उठ जाग और गुरु बना। और फिर हम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे इस तरफ हम चलते हैं, जिससे हमारा मानव चोला सफल हो। और उसके बाद गुरु का ही जैसे बाप और माता अपनी बेटी को गुणवती कलावती बनाते हैं और एक दिन शादी करते हैं, ऐसे ही गुरु शुरू से लेके मध्य अंत के बाद तक भी हमारा स्वार्थ और परमार्थ गुरु से सिद्ध होता है। तो गुरु भगवान से मिलाएगा, ये भी बात सही है। क्योंकि हमारी बुद्धि में काल माया के कारण चार दोष और पंच क्लेश रहते हैं, राग द्वेष रहते हैं। इसलिए किसी भी धर्म ग्रंथ संत पंथ को हम, किसी भी धर्म शास्त्र पुराण उपनिषद को हम अपनी मन बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। और हम जीव माया गुण माया के अधीन है। किसी भी जप तप हट पूजा व्रत तीर्थदान से हम अंतःकरण तो शुद्ध कर सकते हैं, इस मन की मैल थोड़ी बहुत धो लेती हैं, लेकिन माया से अवतीर्ण होना, माया को जीतना, ये नामुमकिन है। उसके लिए हमें एक सिद्ध गुरु का प्रवचन चाहिए होता है और उसकी बताई गई साधना, और उसके समर्पण से ही हम काल माया से अवतीर्ण दाना सिरदान, नामदान, सेवादान, फिर शक्तिदान, प्रेम दान, उससे हम फिर काल माया से अवतीर्ण होकर 84 लाख से निकलते हैं और हमारा सच्चिदानंद लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो
तो गुरु भगवान से मिलाते हैं ये भी सही, और भगवान गुरु से मिलाता है, ये दोनों बातें ही सत्य। और गुरु और परमात्मा एक पर्सनालिटी के ही दो रूप है, इसलिए भक्त अपने भगवान की बड़ाई करता है, भगवान अपने भक्तों की बड़ाई करता है, भगवान अपने भक्तों की भक्ति करता है, भगत अपने भगवान की भक्ति करते हैं। भक्त में भगवान और भक्ति समाई रहती है, भक्ति में भगवान और भगत समाये रहते हैं, भगत में भगवान और भक्ति समाई रहती है। इसलिए ये तीनों एक दूसरे में समाये रहते हैं, तीनों एक ही रूप हैं। गुरु भगवान से मिलाते हैं ये भी सत्य हैं, और भगवान ही गुरु से मिलाते हैं ये भी दोनों परम सत्य हैं। इसलिए इस प्रश्न को इस प्रवचन में सॉल्व किया गया। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।